सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोलो देवादिदेव 1008 श्री हंसनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। मति श्रुत अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान, इन ज्ञानों के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। इन सब में हमने देखा कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दोनों परोक्ष ज्ञान है और अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसमें एक विषय और हमने यह सीखा कि अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सर्व प्रत्यक्ष है। इस तरह से इन ज्ञानों को बांटा था। फिर कल यह देखा था कि अवधि ज्ञान किस तरह से होता है, किन जीवों के होता है। तो अवधिक ज्ञान के बारे में दो बातें सीखी थी। अवधिक ज्ञान भव प्रत्यय होता है, अवधिक ज्ञान गुण प्रत्यय या शोक्षम निमित्तक होता है। तो जो भव प्रत्यय अवधिक ज्ञान होता है वो देव और नारकियों के होता है। शोक्षम निमित्तक अवधिक ज्ञान मनुष्य और तिर्यंचों के होता है। अवधिक ज्ञान के 6 भेद किए थे: वर्धमान, ह्रियमान, अनुगामी, अनुनुगामी, अवस्थित, अनवस्थित। इस तरह से इन सभी की व्याख्या भी देखी थी। वर्धमान मतलब जो निरंतर बढ़ता जाता है, ह्रियमान मतलब जो घटता जाता है, अनुगामी मतलब जो इस भाव से अगले भाव में साथ चलता है, अनुनुगामी मतलब साथ नहीं चलता है, अवस्थित मतलब जैसा कि वैसा स्थिर रहता है, अनवस्थित मतलब स्थिर नहीं रहता है, कम ज्यादा होता है। इस तरह से अवधि ज्ञान में भेद किए थे। फिर मन परे ज्ञान जो है, मन परे ज्ञान को भी 2 प्रकार से समझा था। पहले तो यह बात समझी थी कि जो मन परे ज्ञान होता है वह मन पर्यय ज्ञान ऋजुमति और विपुलमति के भेद से 2 प्रकार का होता है। मन पर्यय ज्ञान मतलब दूसरों के मन में स्थित विचारों को जो जाना जाता है उसको मन पर्यय ज्ञान कहते हैं। वो ऋजुमति और विपुलमति के भेद से 2 प्रकार का होता है। ऋजुमति मतलब दूसरों के मन में स्थित सरल विचारों को जो जाने, और विपुलमति मतलब जटिल विचारों को जो जाने। उसमें यह समझा था ऋजुमति से विपुलमति अधिक विशुद्ध है। ऋजुमति होकर छूट भी सकता है, विपुलमति होने के बाद केवल ज्ञान होने तक साथ में ही रहता है। उसमें यह बात जानी थी कि सर्वावधि अवधि ज्ञान मान लो अणु के अनंतवें भाग को जानता है तो उस अनंतवें भाग के अनंत भाग करने पर उसको ऋजुमति जानता है। उसके अनंतवें भाग को मन पर्यय ज्ञान जानने की योग्यता रखता है। इस तरह से कल की कक्षा में हम सभी का विषय हो गया था। आइए चलते हैं अगले 25वें सूत्र की तरफ। 25वां सूत्र देखिए, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मन पर्ययोः। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मन पर्ययोः। अब देखो, कल ऋजुमति और विपुलमति ज्ञान में अंतर बताया था, मतलब मन पर्यय ज्ञान के ही 2 भेदों में अंतर स्पष्ट किया था। अब कल एक प्रश्न आया था कि अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान में फिर अंतर करना है तो हम कैसे करें, किसको अच्छा माने।
तो उसके उत्तर में यह सूत्र ही आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में दिया था, उसी की व्याख्या सर्वार सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी कर रहे हैं। तो 25वां सूत्र क्या कह रहा है? विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषयेभ्यो विषयों की अपेक्षा अवधि मनः पर्ययोः अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान में भेद होता है, अंतर होता है। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय की अपेक्षा से अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान में अंतर होता है, भेद होता है। क्या बता रहे? देखो, सर्वार सिद्धि में पूज्यपाद महाराज कह रहे हैं विशुद्धि का अर्थ निर्मलता है। जिस स्थान में स्थित भावों को जानता है वह क्षेत्र है। तो पहला जो विशुद्धि शब्द आया, विशुद्धि शब्द का अर्थ क्या लिया? निर्मलता। और दूसरा शब्द आया क्षेत्र, तो क्षेत्र का अर्थ क्या लिया? जिस स्थान में स्थित भावों को जानता है। क्षेत्र कौन? क्षेत्र क्या? जिस स्थान में स्थित भावों को जानता है वह उसका क्षेत्र। स्वामी का अर्थ प्रयोक्ता है। स्वामी का अर्थ प्रयोक्ता मतलब उसका उपयोग करने वाला, अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान। विषय मतलब ज्ञेय, जिसको जान रहे हैं वह विषय। तो विषय का अर्थ क्या होता है? ज्ञेय। तो दोनों ज्ञानों में अवधि ज्ञान से मनः पर्यय ज्ञान विशुद्धितर है, क्योंकि मनः पर्यय ज्ञान का विषय सूक्ष्म है। हमने कल देखा था ना, अवधि ज्ञान जिसको जान रहा है ऐसे अणु के अनंत भाग कर दिए जाए और उसका वह अनंतवा भाग लिया जाए, तो उस अनंतवे भाग का अनंतवा भाग कौन देख पाता है? रुजुमति मनः पर्यय ज्ञान। उस रुजुमति मनः पर्यय ज्ञान ने जिस अणु के अनंतवे भाग को जाना, उसके भी अनंतवे भाग को मनः पर्यय ज्ञान जानता है। इसका अर्थ क्या हुआ? अवधि ज्ञान से मनः पर्यय ज्ञान अधिक सूक्ष्म विषय को जानता है, तो विशुद्धि तो मनः पर्यय ज्ञान की अधिक हुई। इसी के साथ दूसरा हेतु यह भी है, अवधि ज्ञान चारों गतियों में हो रहा है। मनः पर्यय ज्ञान मात्र मनुष्य गति में, उसमें भी सम्यक दृष्टियों को, उसमें भी महान मुनि महाराजों को ही वह होता है। अतः विशुद्धि जो है अवधि मनः पर्यय ज्ञान की ही ज्यादा है, अवधि ज्ञान की कम है। क्षेत्र का कथन पहले कर आए हैं, क्षेत्र का कथन पहले कर आए हैं, विषय का कथन आगे करेंगे। क्षेत्र के विषय में बताया था, मतलब अभी 2 सूत्र पहले, मतलब कल की कक्षा में विषय हुआ था अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान का क्षेत्र जो है उस विषय में, और जो विषय है उस विषय का कथन अभी आगे आएगा ही। उससे पहले अब यहाँ पर स्वामी का कथन कर रहे हैं। देखो ध्यान से, यहाँ स्वामी का विचार करते हैं। मनः पर्यय ज्ञान प्रमत्त संयत से लेकर क्षीण कषाय गुणस्थान तक के उत्कृष्ट चारित्र गुण से युक्त जीवों के ही पाया जाता है। किनके हो रहा है? देखिए, मनः पर्यय ज्ञान प्रमत्त संयत 7वें गुणस्थान से लेकर क्षीण कषाय 12वें गुणस्थान तक के, किनके? उत्कृष्ट चारित्र गुण से युक्त ऐसे मुनि महाराज जिनका चारित्र सर्वोत्कृष्ट है, ऐसे जीवों के ही पाया जाता है। वहां उत्पन्न होता हुआ भी वह वर्धमान चारित्र जीव के ही उत्पन्न होता है। वर्धमान मतलब जिनका चारित्र बढ़ रहा है, ऐसे जीवों के ही उत्पन्न होता है, घटते हुए चारित्र वाले जीवों के नहीं। वर्धमान चारित्र वाले जीवों में उत्पन्न होता हुआ भी 7 प्रकार की रिद्धियों में से किसी एक रिद्धि को प्राप्त हुए जीवों के ही उत्पन्न होता है। ये बात विशेष याद रखनी है।
जो 7 प्रकार की रिद्धियां बताई है ना, उन रिद्धियों में से एकाध रिद्धि किन्हीं मुनि महाराज को प्राप्त हुई हो तो ही उनको मन परिज्ञान प्राप्त होता है, अन्य के नहीं। रिद्धि प्राप्त जीवों में भी किन्हीं के ही उत्पन्न होता है, सबके नहीं। अब रिद्धि जिन जिन मुनि महाराज जी को प्राप्त हुई, उन उन मुनि महाराज जी को मन परिज्ञान हो, यह जरूरी नहीं। रिद्धि प्राप्त जीवों में भी किन्हीं के ही उत्पन्न होता है, सबके नहीं। इस प्रकार सूत्र में इसका स्वामी विशेष या विशिष्ट संयम का ग्रहण प्रकृत है, परंतु अवधिक ज्ञान चारों गति के जीवों के होता है, इसलिए स्वामियों के भेद से भी इनमें अंतर है। हालांकि स्वामी अवधिक ज्ञान के ज्यादा है, लेकिन उन स्वामियों में भी उत्कृष्ट स्वामी मन परे ज्ञान के धारी है। क्यों? वे मुनि महाराज है उत्कृष्ट चारित्र वाले। और अवधि ज्ञान नरक गति में भी हो रहा है, देव गति में भी हो रहा है, तिर्यंच गति में भी हो रहा है, मनुष्य गति में भी हो रहा है। तो जरूरी नहीं सभी सम्यक दृष्टि हो। इस कारण से अब केवल ज्ञान का लक्षण कहने का अवसर है, किंतु उसका कथन न कर पहले ज्ञानों के विषय का विचार करते हैं। अभी बताया था ना विषय का चर्चा, मतलब विषय को हम यहाँ पर करेंगे ऐसा बताया था। तो ज्ञानों के विषय का विचार करते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान का लक्षण मोह क्षयाच ज्ञान दर्शना वर्ण अंतराय क्षयाच केवलम यहाँ कहेंगे। यदि ऐसा है तो सर्वप्रथम आदि में आए हुए मति ज्ञान और श्रुतक ज्ञान के विषय का कथन करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर आगे का सूत्र कह रहे हैं। समझ रहे हैं? अभी बताया था ना कि विषय का कथन करेंगे तो मति ज्ञान से लेकर सभी ज्ञानों का विषय क्षेत्र क्या है उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। देखिए सूत्र नंबर 26 आपके स्क्रीन पर है। मति ज्ञान और श्रुतक ज्ञान का विषय क्या है? ध्यान से देखो। मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु। मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु। क्या कह रहे हैं? मति ज्ञान और श्रुतक ज्ञान की प्रवृत्ति कुछ पर्यायों से युक्त सब द्रव्यों में होती है। द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, ऐसा इसका अर्थ निकलेगा। ध्यान से। मति श्रुतयो निबंधो द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु। मति ज्ञान और श्रुतक ज्ञान का निबंध मतलब विषय संबंध द्रव्येषु मतलब समस्त द्रव्यों में है, लेकिन असर्व पर्यायेषु उनके सब पर्यायों को मति ज्ञान और श्रुतक ज्ञान नहीं जान सकता है। समझ रहे हैं? मति ज्ञान और श्रुतक ज्ञान सब द्रव्यों को तो जानता है, लेकिन उनके कुछ पर्यायों को ही जानता है, सब पर्यायों को ज्ञान और श्रुतक ज्ञान का विषय संबंध। सर्वार सिद्धि में इस विषय में क्या कह रहे हैं? देखो, सर्वार सिद्धि में इस विषय पर लिखा है, निबंध शब्द का उत्पत्ति लभ्य अर्थ है निबंधनम निबंध, अर्थात जोड़ना संबंध करना। जोड़ना संबंध करना। शंका, किसका संबंध करना? निबंधनम का अर्थ क्या हुआ? निबंधनम निबंध, जोड़ना संबंध करना। फिर किसका संबंध करना? समाधान, विषय का संबंध करना। किसका समाधान करना? किसका संबंध करना? विषय का संबंध करना। तो सूत्र में विषय पद का ग्रहण करना चाहिए। भाई सिर्फ निबंध क्यों लिखा? विषय निबंध लिखते। समाधान नहीं करना चाहिए, क्योंकि विषय पद का ग्रहण प्रकरण प्राप्त है। ये तो प्रकरण से सिद्ध हुआ कि आगे हम विषय को जानने वाले हैं। अच्छा, कहाँ प्रकरण में आया है? विषय शब्द प्रकरण में कहाँ से आया? तो समाधान बता रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी।
विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्य इस सूत्र में आया है, वहां से विषय पद को ग्रहण कर अर्थ के अनुसार उसकी विभक्ति बदल ली है। इसलिए यहाँ षष्ठी विभक्ति के अर्थ में उसका ग्रहण हो जाता है। सूत्र में द्रव्येषु बहुवचनांत पद का निर्देश जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन सब द्रव्यों का संग्रह करने के लिए किया गया है। द्रव्येषु में बहुवचन क्यों कहा? इसलिए जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन सभी द्रव्यों का संग्रह किया जाए। और इन सब द्रव्यों के विशेषण रूप से असर्वपर्यायेषु पद का ग्रहण किया तो वह वे सब द्रव्य मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के विषय भाव को प्राप्त होते हुए कुछ पर्यायों के द्वारा ही विषय भाव को प्राप्त होते हैं, सब पर्यायों के द्वारा नहीं और अनंत पर्यायों के द्वारा भी नहीं। मतलब वो जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है वह समस्त द्रव्यों को जानेगा। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल इन 6 द्रव्यों को भी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान जानेगा, लेकिन उनके सभी पर्यायों को नहीं जान सकता है। सब द्रव्यों को कैसे जानेगा? केवल ज्ञान तो है ही नहीं है, अवधिक ज्ञान भी नहीं है। सब द्रव्यों को मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान कैसे जानेगा? थोड़ा चिंतन कीजिए, कैसे जानेगा बताइए? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान कैसे जानेगा? देखो, आगम के माध्यम से जानेगा, क्योंकि आगम में ऐसा लिखा है, ऐसा है ही, बिल्कुल है। सम्यक दृष्टि जीव इसका बहुत जबरदस्त श्रद्धान करता है आगम का, इस कारण से वह सब द्रव्यों को स्वीकार कर लेता है। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जीव पुद्गल को जान रहा है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्यों को जान रहा है, आकाश और काल इनको जान रहा है। बहुत अच्छी बात है कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल इन द्रव्यों को जान रहा है मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, ठीक है ना, लेकिन उनके सभी पर्यायों को नहीं जान पा रहा है। क्यों? जितना आगम में ज्ञान है, जितनी पर्यायों के विषय में चर्चा की है, या जितने पर्यायों को इंद्रियों के द्वारा स्पष्ट जान पाता है, उतने विषय को जानेगा, उससे अधिक नहीं। इस तरह से मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दोनों सभी द्रव्यों को तो जानते हैं, लेकिन उनके सभी पर्यायों को नहीं जानते। अब प्रश्न आएगा, धर्मास्तिकाय आदि अतीन्द्रिय है, धर्म द्रव्य दिखता थोड़ी है, अधर्म द्रव्य दिखता थोड़ी है, या अतीन्द्रिय है, उनमें मति ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अतः सब द्रव्यों में मति ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, यह कहना अयुक्त है। समाधान, आचार्य पूज्यपाद स्वामी क्या उत्तर दे रहे हैं? यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि अनिंद्रिय नाम का एक करण है, उसके आलंबन से नो इंद्रियावरण कर्म के क्षोभम रूप लब्धि पूर्वक आदि रूप उपयोग पहले ही उत्पन्न हो जाता है। अतः तत्पूर्व होने वाला श्रुत ज्ञान अपने योग्य इन विषयों में व्यापार करता है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के अनंतर निर्देश के योग्य अवधि ज्ञान का विषय आगे सूत्र द्वारा बताते हैं। देखो, प्रश्न ये कहा कि धर्म द्रव्य अतीन्द्रिय है, उसको इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते, तो कह रहे हैं अनिंद्रिय नाम का एक करण है, ठीक है ना, मन, उसके आलंबन से नो इंद्रियावरण कर्म क्षोभम रूप लब्धि पूर्वक अवग्रह आदि रूप उपयोग पहले ही उत्पन्न हो जाता है। भाई क्षोभम हो गया नो इंद्रिय रूप, तो उस कर्म का हम अवग्रह पहले से हो जाता है, तो तत्पूर्वक होने वाला श्रुत ज्ञान अपने योग्य इन विषयों में व्यापार करता है। मतलब जिस जिसको वो जान सकता है, जो जो बात उनके ज्ञान में आती है उसको वह जानता है। अतः इसमें कोई भी शंका की आवश्यकता नहीं है। अब कह रहे हैं मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के अनंतर निर्देश के योग्य अवधि ज्ञान का विषय क्या है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय तो हो गया, अवधि ज्ञान का विषय क्या है? इसके लिए आगे का सूत्र कह रहे हैं।
अवधिक ज्ञान का विषय। ध्यान से, रूपिष्ववधेः, रूपिष्ववधेः, रूपिष्ववधेः। देखो ध्यान से, क्या कह रहे हैं? अवधिक ज्ञान की प्रवृत्ति रूपी पदार्थों में होती है। रूपीषु अवधेः, सूत्र का अर्थ क्या होगा? रूपीषु अवधेः, अवधिक ज्ञान की प्रवृत्ति रूपी पदार्थों में होती है। सर्वार्थ सिद्धि के अनुसार क्या वर्णन होगा? मतिक ज्ञान और श्रुतक ज्ञान के अनंतर निर्देश के योग्य अवधिक ज्ञान का विषय क्या है? आगे की सूत्र द्वारा जो ये बात बता रहे हैं, तो पिछले सूत्र से विषय निबंध पद की अनुवृत्ति होती है। मतलब यहाँ पर विषय निबंध बताया जा रहा है, विषय संबंध बताया जा रहा है, किसका? अवधिक ज्ञान का। तो रूपीषु पद द्वारा पुद्गलों में जीवों का ग्रहण होता है। ठीक है ना? अवधिक ज्ञान किसको जानेगा? रूपीषु, अरूपी को नहीं जानेगा। तो रूपीषु पद द्वारा पुद्गलों और पुद्गलों में बद्ध जीवों को ग्रहण होता है। इस सूत्र द्वारा रूपी पदार्थों में ही अवधिक ज्ञान का विषय संबंध है, अरूपी पदार्थों में नहीं। यह गया ध्यान से, सूत्र द्वारा रूपी पदार्थों में ही अवधिक ज्ञान का विषय संबंध है, अरूपी पदार्थों में नहीं। यह नियम है, अवधिक ज्ञान रूपी को ही जानेगा। रूपी पदार्थों में होता हुआ भी उनकी सब पर्यायों में नहीं होता है। माना कि रूपी पदार्थों को जान रहा है, लेकिन रूपी पदार्थों में भी उनकी सब पर्यायों को वह नहीं जान रहा है, किंतु स्वयोग्य पर्यायों में ही होता है, अपने योग्य पर्यायों में ही वह होता है। इस प्रकार का निश्चय करने के लिए असर्व पर्यायेषु पद का ग्रहण संबंध होता है। मतलब जो पहले इसमें कहे आए हैं मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, असर्व पर्यायेषु, असर्व पर्यायेषु मतलब वो क्या करता है? अपने सभी पर्यायों में होकर आता है, अपने सभी प्रकार के पर्यायों को वो नहीं जानता है। और सर्व पर्यायेषु मतलब कुछ ही पर्यायों को जानता है। इसी तरह से अवधिक ज्ञान भी रूपी पदार्थों को जानेगा, लेकिन रूपी पदार्थों में भी उनके सभी पर्यायों को नहीं जानेगा, कुछ ही पर्यायों को जानेगा। ठीक है? अब इसके अनंतर निर्देश के योग्य मन पर्याय ज्ञान का विषय संबंध क्या है, इस बात को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। तो अवधिक ज्ञान के विषय में इतनी जानकारी दी कि अवधिक ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है, रूपी पदार्थों में भी उनके सब पर्यायों को नहीं जानता है, कुछ ही पर्यायों को वह जानता है। तो फिर मन पर्याय ज्ञान का विषय क्या है? सूत्र नंबर 28 देखिए। मन पर्याय ज्ञान का विषय, मन पर्याय ज्ञान की प्रवृत्ति तदनंत भागे मन पर्ययस्य, तदनंत भागे मन पर्ययस्य, तदनंत भागे मन पर्ययस्य, तद अनंत भागे, उसके अनंतवें भाग में मन पर्ययस्य, मन पर्याय ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। किसमें? जो रूपी पदार्थ को अवधिक ज्ञान जान रहा है, उस अवधिक ज्ञान के अनंतवें भाग को मन पर्याय ज्ञान जानता है। तदनंत भागे मन पर्ययस्य, मन पर्याय ज्ञान की प्रवृत्ति अवधिक ज्ञान के विषय के अनंतवें भाग में होती है। सर्वार्थ सिद्धि क्या कह रहे? देखो, जो रूपी द्रव्य सर्वावधि ज्ञान का विषय है, उसके अनंत भाग करने पर उसके एक भाग में मन पर्याय ज्ञान प्रवृत्त होता है। अब अंत में जो केवल ज्ञान कहा है, उसका विषय क्या है, यह बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं।
उसके पूर्व देखो, इस बात को हमने कल की कक्षा में ही समझा था कि सर्वावधि ज्ञान जिस अणु को जान रहा है, उस अणु के अनंत भाग हमने किए। अनंत भाग करने पर जो अनंतवा भाग आएगा, उस अनंतवे भाग के अनंत भाग को मन परे ज्ञान जान सकता है। इस तरह से तदनंत भागे मन परे यस्य अवधि ज्ञान ने जिसको जाना, उसके अनंतवे भाग को मन परे ज्ञान जानता है। अब अवधि ज्ञान का विषय समझ गए, मन परे ज्ञान का विषय समझ गए। अब केवल ज्ञान का विषय क्या है, केवल ज्ञान का विषय क्या है, यह बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। देखो, केवल ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। क्या कह रहे, देखो, केवल ज्ञान की प्रवृत्ति सब द्रव्य और उनकी सब पर्यायों में होती है। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञान की प्रवृत्ति सब द्रव्यों में, सर्वद्रव्य सब द्रव्यों में और उनकी सर्व पर्यायेषु, उनके सब पर्यायों में होती है। सर्वार्थ सिद्धि, इस विषय में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी क्या लिख रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। सूत्र में आए हुए द्रव्य और पर्याय, इन दोनों पदों का इतरेतर योग द्वंद्व समास है तथा इन दोनों के विशेष आए हुए सर्व पद को द्रव्य और पर्याय इन दोनों के साथ जोड़ लेना चाहिए। यथा सब द्रव्यों में और सब पर्यायों में जीव द्रव्य अनंतानंत है, पुद्गल द्रव्य इनसे भी अनंतानंत गुने है, पुद्गल द्रव्य इनसे भी अनंतानंत गुने हैं, जिनके अणु और स्कंध ये भेद है। धर्म, अधर्म और आकाश ये तीन है और काल असंख्यात है। इन सब द्रव्यों की पृथक पृथक तीनों कालों में होने वाली अनंतानंत पर्याय है। इन सब में केवल ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। देखो, इन सब द्रव्यों की पृथक पृथक तीनों कालों में होने वाली अनंतानंत पर्याय है। इन सब में केवल प्रवृत्ति होती है। ऐसा न कोई द्रव्य है और न समूह है जो केवल ज्ञान के विषय से परे हो। कोई नहीं है, सब उनके ज्ञान में झलक जाता है। केवल ज्ञान का महात्म्य अपरिमित है। इसी बात का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में सर्वद्रव्य पर्यायेषु पद कहा है। सर्वद्रव्य पर्यायेषु, वो सब द्रव्यों में और उनके सब पर्यायों में। मत्यादिक के विषय संबंध का निश्चय किया, किंतु यह न जान सके कि आत्मा में एक साथ अपने अपने निमित्तों के मिलने पर कितने ज्ञान उत्पन्न हो सकते हैं। इसी बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। देखो, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के विषय में बताया, मन परे ज्ञान अवधि ज्ञान के संबंध में बताया, केवल ज्ञान के संबंध में बताया, लेकिन ये नहीं बताया एक जीव में एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं। तो तीसरे सूत्र में कह रहे हैं, देखो ध्यान से, एकादीनि भाज्यानि युगपते कस्मिन्ना चतुरभ्य। एकादीनि, डी पे जोर देना है। एकादीनि भाज्यानि युगपते कस्मिन्ना चतुरभ्य। एक आदीनी, एक को आदि में लेकर, भाज्यानि विभाजन करने पर, युगपद एक साथ, एकस्मिन एक जीव में,
आचतुरभ्य, चार ज्ञान तक। आ मतलब होता है तक, चतुरभ्य मतलब चार, से होते हैं। कितने ज्ञान हो सकते हैं? ध्यान से, एक आत्मा में एक साथ एक से लेकर चार ज्ञान तक हो सकते हैं। एक आदि नहीं, कैसे लगाएंगे आप? देखो, एक आदि में, एक को आदि में लगाने पर, एक को आदि में लगाने पर, भाज्यानी विभाजन करने पर, युगपते एक साथ, एक अस्मिन एक जीव में, आचतुरभ्य चार ज्ञान तक हो सकते हैं। सर्वार सिद्धि में क्या व्याख्या कर रहे हैं? ध्यान से देखो, एक शब्द संख्यावाची है और आदि शब्द अवयववाची है। जिनका आदि एक है वे एकादि कहलाते हैं। भाज्याने का अर्थ विभाग करना चाहिए होता है। तात्पर्य यह है कि एक आत्मा में एक साथ एक ज्ञान से लेकर चार ज्ञान हो सकते हैं। यथा यदि एक ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान होता है, उसके साथ दूसरे क्षयोपशमिक ज्ञान एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान है और मति श्रुत अवधि मन पर ज्ञान एक क्षयोपशमिक ज्ञान है। इनके देशघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन केवल ज्ञान, केवल ज्ञान तो इनके पूर्ण जो सर्वघाती स्पर्धक है नष्ट हो गए अब, ठीक है ना, पूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया है। तो उसके साथ दूसरे क्षयोपशमिक ज्ञान एक साथ नहीं रह सकते। दो होते हैं तो किसी जीव के मति ज्ञान श्रुत ज्ञान हो सकते हैं, तीन होते हैं तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान, या फिर मति ज्ञान श्रुत ज्ञान मन परे ज्ञान हो सकते हैं। चार होते हैं तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान हो सकते हैं। एक साथ एक जीव में पांच ज्ञान नहीं होते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान असहाय है, वह किसी की सहायता नहीं लेता है। वह ज्ञान प्रकट होने के बाद किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर विशेष इतना समझना है, एक ज्ञान होने पर केवल ज्ञान तो होता ही है, एक ज्ञान कभी कभी मति ज्ञान को भी माना गया है। कुछ आचार्यों ने जो एकेंद्रिय जीव है उनके एक मति ज्ञान माना है, ठीक है ना। ध्यान से, अब यथोक्त मत्यादि ज्ञान व्यपदेश को ही प्राप्त होते हैं या अन्यथा भी, इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। मति आदि ज्ञान ये कभी कभी सम्यक ही हो सकते हैं या मिथ्या भी हो जाते हैं। इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। कौन कौन से ज्ञान मिथ्या भी होते हैं? मति श्रुता वधयो विपर्ययश्च, मति श्रुता वधयो विपर्ययश्च, मति श्रुता वधयो विपर्ययश्च, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान ये तीन विपर्यय भी है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान ये तीन ज्ञान विपरीत भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर्वार सिद्धि में क्या व्याख्या कर रहे हैं? विपर्यय का अर्थ मिथ्या है, क्योंकि सम्यक दर्शन का अधिकार चल रहा है। सम्यक दर्शन की बात चल रही है शुरुआत से, तो विपर्यय का अर्थ यहाँ पर मिथ्या है। च शब्द, ये विपर्यय का अर्थ मिथ्या क्यों लिया? क्योंकि सम्यक दर्शन का अधिकार है। भाई सम्यक दर्शन का विपरीत क्या होगा? मिथ्या होगा। इस कारण से विपर्यय का अर्थ यहाँ पर क्या लेंगे हम? मिथ्या। विपरीत भी हो सकते हैं। च शब्द समुच्चय रूप अर्थ में आया है, इससे यह अर्थ होता है कि मति श्रुत और अवधि विपर्यय भी है और समीचीन भी है। ये तीनों ज्ञान मिथ्या भी हो सकते हैं और सम्यक भी हो सकते हैं। प्रश्न कर रहे, ध्यान से देखो। शंका, ये विपर्यय किस कारण से होते हैं? इनको देखो, ज्ञान तो ज्ञान है, ये विपरीत कैसे हो गए? अब इसको बता रहे हैं समाधान। क्योंकि मिथ्या दर्शन के साथ एक आत्मा में इनका समवाय पाया जाता है।
भाई कोई जो मिथ्या दृष्टि है तो दर्शन से सहित है, जो ज्ञान होगा उसका समवाय संबंध मिथ्या दर्शन के साथ एक आत्मा आ गया। जिस प्रकार रज सहित कड़वी तुम्बी में रखा हुआ दूध कड़वा हो जाता है, अरे दूध है वो तो दूध होना चाहिए, कड़वा कैसे हो गया? कड़वा कड़वी तुमड़ी में रखने के कारण हुआ। उसी प्रकार मिथ्या दर्शन से निमित्त प्राप्त करके ये ज्ञान विपर्यय विपरीत हो जाते हैं। कड़वी तुमड़ी के आधार के दोष से दूध का रस मीठे से कड़वा हो जाता है, यह स्पष्ट है। किंतु उस प्रकार मत्यादि ज्ञानों के विषय के ग्रहण करने में विपरीतता नहीं मालूम होती। भाई मिथ्या, देखो मति ज्ञान, मान लो मति ज्ञान है, विश्रुत ज्ञान का धारी कोई जीव ये कह रहा है कि नंदीश्वर द्वीप होते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, वो भी वही कह रहा है। और कोई सम्यक दृष्टि है, वो सम्यक दृष्टि जीव मति और शुद्ध ज्ञान से क्या जान रहा है? नंदीश्वर द्वीप होते हैं। और वही कुमति और कुश्रुत मतलब मिथ्या दृष्टि जीव है, कुमति कुश्रुत से सहित जान रहा है कि नंदीश्वर द्वीप होते हैं। दोनों की बात एक ही है, बात भले ही एक है, लेकिन क्या कह रहे हैं? मत्यादि ज्ञानों के विषय ग्रहण में विपरीतता नहीं आती। दूध मीठे से कड़वा हो रहा है, यहाँ पर ज्ञान जो है, ज्ञान उल्टा नहीं होगा, ज्ञान वही होगा, ज्ञान उल्टा हो जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी वह मिथ्या दर्शन से सहित है, इसलिए उस पर भरोसा नहीं। खुलासा इस प्रकार है, जिस प्रकार सम्यक दृष्टि चक्षु आदि के द्वारा रूपाधिक पदार्थों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि भी मति अज्ञान के द्वारा रूपाधिक पदार्थों को ग्रहण करता है। जिस प्रकार सम्यक दृष्टि श्रुत के द्वारा रूपाधिक पदार्थों को ग्रहण जानता है और उनका निरूपण करता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि भी श्रुत ज्ञान के द्वारा रूपाधिक पदार्थों को जानता है, उनका निरूपण करता है। जिस प्रकार सम्यक दृष्टि अवधि ज्ञान के द्वारा रूपी पदार्थों को जानता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि भी विभंग ज्ञान या फिर कुअवधि के द्वारा रूपी पदार्थों को जानता है। अब ऐसे में हम कैसे मान ले कि मिथ्या दृष्टि क्या कह रहा है? नंदीश्वर द्वीप होते हैं। सम्यक दृष्टि क्या कह रहा है? नंदीश्वर द्वीप होते हैं। दोनों तो बात एक ही कह रहे हैं, दोनों का ज्ञान भी एक ही समान प्रतीत हो रहा है, फिर मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या क्यों मान रहे? समझ रहे हैं ना? सम्यक दृष्टि जीव आगम पढ़ता है, पढ़ के कहता है कि नंदीश्वर द्वीप होते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव को आगम पढ़ने से मना थोड़ी किया है, वह भी आगम पढ़ता है और आगम पढ़ के क्या कहता है? नंदीश्वर द्वीप होते हैं। दोनों का ज्ञान तो एक है, अब मिथ्या क्यों कह रहे हो? उसका कारण 32वें सूत्र में ले रहे हैं। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या, सूत्र देखो, सदसतोर विशेषात ददृच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत्। विशेषात ददृच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत्। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान सही होकर भी झूठ क्यों कह रहे हो? उत्तर दे रहे हैं, सत असत अविशेषात। सत मतलब वास्तविक, असत मतलब अवास्तविक का, अविशेषात विशेष अंतर नहीं होने के कारण, यदृच्छोपलब्धे जैसी उसकी इच्छा हो रही है, यत इच्छोपलब्धि जैसे जो उसके जी में आ रहा है वैसे रूप का वो ग्रहण कर रहा है, उन्मत्त की तरह, उन्मत्त पुरुष की तरह वह ज्ञान भी अज्ञान हो जाता है। शराबी शराब पीकर आया, शराबी शराब पीकर आया, सामने बहन को देखा, कह रहा है ये तो मेरी माँ है। किसको माँ कह रहा है? बहन को माँ कह रहा है। कौन? शराबी पुरुष। और फिर थोड़ी देर में वही शराबी पुरुष अपनी बहन को बहन कह रहा है। उसका भाई आया, वह शराब नहीं पीता था, वो क्या कह रहा है? ये मेरी बहन है। शराबी कह रहा है ये मेरी बहन है,
वो बिना शराबी कह रहा है ये मेरी बहन है, दोनों भी सही कह रहे हैं। तो शराबी का ज्ञान मिथ्या कह रहे हो? हाँ कह रहे हैं। अभी वो शराबी इसी बहन को माँ कह रहा था। अरे अभी तो बहन कह रहा है, भले ही अभी वो बहन कह रहा है, लेकिन वास्तविक अवास्तविक का अंतर उसको मालूम नहीं है। वो तो कभी बहन कह देता है, कभी माँ कह देता है। उसके ज्ञान को हम वास्तविक नहीं मान सकते हैं। क्यों? वो शराब पिए हुआ है, वो कभी भी पलट सकता है। ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव कभी भी मिथ्या दर्शन के उदय से पलट सकता है, उसका ज्ञान मिथ्या हो सकता है। अतः उसके ज्ञान पर हमें भरोसा नहीं है। इस कारण से मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या माना है। सरवार सिद्धि में इस विषय में विशेष व्याख्या क्या दे रहे हैं? देखो, प्रकृत में सत का अर्थ विद्यमान और असत का अर्थ अविद्यमान है। प्रकृत में मतलब अभी के विषय में सत का अर्थ विद्यमान है, असत का अर्थ अविद्यमान है। इनकी विशेषता न करके इच्छानुसार ग्रहण करने से विपर्यय होता है। कदाचित रूपाधिक विद्यमान है तो भी उन्हें अविद्यमान कहता है, कदाचित अविद्यमान वस्तु को भी विद्यमान कहता है, कदाचित सत को सत और असत को असत ही मानता है। यह सब निश्चय मिथ्या दर्शन के उदय से होता है। जैसे पित्त के उदय से आकुलित बुद्धि वाला मनुष्य माता को भार्या, भार्या को माता मानता है। जब अपनी इच्छा की लहर के अनुसार माता को माता भी कहता है, भार्या को भार्या भी कहता है, तब भी वह ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार मत्यादिक का भी रूपादिक में विपर्यय जानना चाहिए। खुलासा इस प्रकार है, आत्मा में स्थित कोई मिथ्या दर्शन रूप परिणाम रूपादिक की उपलब्धि होने पर भी कारण विपर्यास, भेदा भेद विपर्यास और स्वरूप विपर्यास को उत्पन्न करता रहता है। कारण विपर्यास यथा कोई मानते हैं कि रूपादिक का एक कारण है जो अमूर्त है, कोई मानते हैं कि पृथ्वी जाति के कारण परमाणु अलग है जो 4 गुण वाले हैं, जल जाति के परमाणु अलग है जो 3 गुण वाले हैं, अग्नि जाति के परमाणु अलग है जो 2 गुण वाले हैं, वायु जाति के परमाणु अलग है जो 1 गुण वाले हैं, तथा ये परमाणु अपने समान जातीय कार्य को ही उत्पन्न करते हैं। कोई कहते हैं पृथ्वी आदि 4 भूत है और इन भूतों के वर्ण गंध रस स्पर्श ये भौतिक धर्म है। इन सबके समुदाय को एक परमाणु रूप या अष्टक कहते हैं। कोई कहते हैं पृथ्वी जल अग्नि और वायु ये क्रम काठ्यान आदि द्रव्यवादी उष्णत्वादी और ईर्णत्वादी गुण वाले अलग अलग जाति के परमाणु होकर कार्य उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना? तो कारण विपर्यास मतलब भाई कारण ही अलग अलग है, इनके कारण विपरीत है, उल्टे कारण है ये सब कुछ। भेदाभेद विपर्यास क्या है? कारण से कार्य को सर्वथा भिन्न या सर्वथा अभिन्न मानना, ये भेदाभेद विपर्यास मतलब भेदाभेद का उल्टा जानना है। स्वरूप विपर्यास क्या है? स्वरूप ही उल्टा जानना। जैसे रूपाधिक निर्विकल्प है या रूपाधिक है ही नहीं, या रूपाधिक के आकार रूप से परिणत हुआ विज्ञान ही है, उसका आलंबन भूत और कोई बाह्य पदार्थ नहीं है। इस प्रकार मिथ्या दर्शन के उदय से ये जीव प्रत्यक्ष और अनुमान के विरुद्ध नाना प्रकार की कल्पनाएं करते रहते हैं और उनमें श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। इसलिए इनका यह ज्ञान मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और विभंगा ज्ञान होता है, किंतु सम्यक दर्शन तत्वार्थ के ज्ञान में श्रद्धा उत्पन्न करता है। अतः इस प्रकार का मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान होता है। 2 प्रकार के प्रमाण का वर्णन किया है। प्रमाण के एक देश को नए कहते हैं, इनका कथन प्रमाण के अनंतर करना चाहिए, अतः आगे का सूत्र कहते हैं। सीधी सीधी सी बात, इस सूत्र के माध्यम से ये कह रहे हैं भाई कोई मिथ्या दर्शन से सहित है, वह किसी विषय
विषय को सही भी जान रहा है तो भी उसका वह ज्ञान उल्टा है, क्योंकि सत और असत का ज्ञान उसको नहीं है। तो क्या क्या उल्टा जान सकता है वो, तो उस विषय में बताया कारण विपर्यास, कारण से वो उल्टा जानेगा इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। भेदाभेद विपर्यास, भेद अभेद नहीं कर पाएगा, सत को असत, असत को सत जान सकता है। स्वरूप विपर्यास, उसके स्वरूप को ही वो उल्टा जान सकता है। इस तरह से उसका वह ज्ञान मिथ्या होता है। ठीक है। अब प्रमाण का वर्णन किया था, प्रमाण के साथ नय का भी वर्णन किया था। प्रमाण के एक देश को नय कहते हैं, इनका कथन प्रमाण के अनंतर करना चाहिए, अतः आगे का सूत्र कहते हैं। नय का वर्णन कर रहे हैं, देखो 33वां सूत्र, नैगम संग्रह व्यवहार रजु सूत्र शब्द समभि रूढ़े वम भूता नया। नैगम संग्रह व्यवहार रुजु सूत्र शब्द समभि रूढ़े वम भूता नया। क्या कह रहे हैं, नैगम संग्रह व्यवहार रुजुसूत्र शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत, ये 7 नए होते हैं। ठीक है ना। सतत्वार सूत्र में इस विषय में हमने बहुत खुलासे के साथ इसको सीखा था। सर्वार सिद्धि के अनुसार इसकी व्याख्या क्या है समझते हैं। देखो, इनका सामान्य और विशेष लक्षण कहना चाहिए। सामान्य लक्षण अनेकांतात्मक वस्तु में विरोध के बिना हेतु की मुख्यता से साध्य विशेष की यथार्थता को प्राप्त कराने में समर्थ प्रयोग को नय कहते हैं। इसे कहते हैं नय। देखो, अनेकांतात्मक वस्तु में विरोध के बिना मुख्यता से साध्य विशेष की यथार्थता का प्राप्त कराने में समर्थ प्रयोग को नय कहते हैं। वस्तु अनेकांतात्मक है, उसके अनेक पहलू है, परंतु अनेकांतात्मक वस्तु में भी विरोध के बिना किसी एक विषय को मुख्य लेकर, भाई नित्य अनित्य ऐसी दोनों भी वस्तुएं हो सकती है। अब बिना विरोध के हमें नित्य सिद्ध करना है, तो साध्य विशेष की, भाई नित्य सिद्ध है तो हमारा साध्य क्या है, नित्य सिद्ध करना है हमें, तो ऐसे यथार्थता को प्राप्त कराने में समर्थ प्रयोग को नय कहते हैं। तो हम उसको नित्य कैसे सिद्ध करेंगे, नय के माध्यम से करेंगे। इसके 2 भेद है, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। द्रव्य का अर्थ सामान्य उत्सर्ग और अनुवृत्ति है, और इसको विषय करने वाला नय द्रव्यार्थिक नय कहलाता है। तथा पर्याय का अर्थ विशेष अपवाद और व्यावृत्ति है, और इसको विषय करने वाला नय पर्यायार्थिक नय कहलाता है। ये 3 शब्द याद रखना। द्रव्य का अर्थ सामान्य, उत्सर्ग, अनुवृत्ति, और पर्याय का अर्थ विशेष, अपवाद और व्यावृत्ति। इसके विषय में अभी आगे खुद ले रहे आचार्य। इसको विषय करने वाला नय पर्यायार्थिक नय कहलाता है। इन दोनों नयों के उत्तर भेद नैगमादिक है। उत्तर भेद क्या है, नैगमादिक, मतलब नैगम संग्रह व्यवहार सूत्र शब्द समभि रूढ़ एवं भूत। अब इनका विशेष लक्षण कहते हैं। अनिष्पन्न अर्थ में संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला नैगम नय है। यथा हाथ में फरसा लेकर जाते हुए किसी पुरुष को देखकर कोई अन्य पुरुष पूछता है, आप किस काम के लिए जा रहे हैं, तो वह कहता है प्रस्थ लाने के लिए जा रहा हूं। उस समय वह प्रस्थ पर्याय सन्निहित नहीं है, करीब नहीं है। ध्यान से, अब कोई पुरुष हाथ में क्या लेकर जा रहा है, देखो हाथ में फरसा लेकर जा रहा है, और कोई उसको पूछे कि आप किस काम के लिए जा रहे हैं, वह कहता है प्रस्थ लाने के लिए। उस समय वो प्रस्थ पर्याय सन्निहित नहीं है, केवल उसको बनाने का संकल्प होने से उसमें प्रस्थ व्यवहार किया गया है। तथा ईंधन और जल आदि के लाने में लगे हुए किसी पुरुष से कोई पूछता है आप क्या कर रहे हो, तो बुझने का कहा भात पका रहा हूं। भाई अभी तो तुम लकड़ियां ला रहे हो, लेकिन हाँ मैं आग इसीलिए लगा रहा हूं कि मुझे चावल पकाना है। उस समय भात पर्याय सन्निहित नहीं है, भात उसके करीब नहीं है,
ना ही वो भात बनाना शुरू किया, केवल भात के लिए किए गए व्यापार में भात का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार जितना लोक व्यवहार अनिष्पन्न अर्थ के आलंबन से संकल्प मात्र को विषय करता है उसे नैगम नय कहते हैं। तो नैगम नय का अर्थ क्या होगा? सीधा सीधा अनिष्पन्न संकल्प मात्र को ग्रहण करे। मैं सांगानेर जा रहा हूं, अभी तो ट्रेन भी नहीं पकड़े, अभी तो घर से निकले ही हो, लेकिन मेरा मकसद सांगानेर पहुंचना है, संकल्प मेरा वो है, तो संकल्प मात्र को जो ग्रहण करे वो नैगम नय है। भेद सहित सब पर्यायों को अपनी जाति के अविरोध द्वारा एक मानकर सामान्य से सबको ग्रहण करने वाला नय संग्रह नय है। भेद सहित सब पर्यायों को अपनी जाति के अविरोध द्वारा एक मानकर सामान्य से सबको ग्रहण करने वाला नय संग्रह नय है। यथा सत, द्रव्य और घट आदि। सत ऐसा कहने पर सत इस प्रकार के वचन और विज्ञान के अनुवृत्ति रूप लिंग से अनुमान का सामान्य रूप से संग्रह किया जाता है। ठीक है ना। द्रव्य ऐसा कहने पर भी उन पर्यायों को द्रवता अर्थात प्राप्त होता है। इस प्रकार उत्पत्ति से युक्त जीव, अजीव और उनके सब भेद प्रभेदों का संग्रह हो जाता है। तथा घट ऐसा कहने पर भी घट इस प्रकार की बुद्धि और घट इस प्रकार के शब्द की अनुवृत्ति रूप लिंग से अनुमानित सब घट पदार्थों का संग्रह हो जाता है। इस प्रकार अन्य भी संग्रह नय का विषय है। संग्रह नय के द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों का विधि पूर्वक अवरण भेद करना व्यवहार नय है। देखो, नैगम नय अनिष्पन्न संकल्प मात्र को ग्रहण करता है। संग्रह नय क्या करता है? एक बार उस विषय को कह दिया तो उसके सारे, उसमें फिर भेदभाव नहीं, लिंग भेद नहीं करेगा, सबको ग्रहण करेगा, तो वो संग्रह नय हुआ। भाई ये छात्र सांगानेर के हैं, संग्रह नय ने जान लिया सभी सांगानेर के छात्र हैं। अब उन छात्रों में भेद करेगा कौन? व्यवहार नय। इतने छात्र ये सांगानेर की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, ये छात्र अभी पढ़ रहे हैं, ये बीएड कर रहे हैं, ये एमए कर रहे हैं, ये आचार्य कर रहे हैं, ये बीए कर रहे हैं, ये अभी 11वीं में है, ये 12वीं में है। इस प्रकार जो भेद करेगा वो व्यवहार नय करेगा। ठीक है ना। नैगम संग्रह व्यवहार रुजु सूत्र। शंका विधि क्या है? देखो, व्यवहार नय की विधि क्या है? जो संग्रह नय द्वारा ग्रहित अर्थ है उसी के अनुपूर्वी क्रम से व्यवहार प्रवृत्त होता है, यह विधि है। यथा सर्व संग्रह नय के द्वारा जो वस्तु ग्रहण की गई है वो व्यवहार करने में असमर्थ है, इसलिए व्यवहार नय का आश्रय लिया जाता है। जैसे जो सत है वह या तो द्रव्य है या गुण है। इस प्रकार संग्रह नय का विषय जो द्रव्य है वह जीव अजीव विशेष की अपेक्षा किए बिना व्यवहार कराने में असमर्थ है, इसलिए जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य इस प्रकार व्यवहार नय का आश्रय लिया जाता है। जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य भी जब तक संग्रह नय के विषय रहते हैं तब तक व्यवहार कराने में असमर्थ है, इसलिए व्यवहार से जीव द्रव्य के देव नारकी आदि रूप और अजीव द्रव्य के घटपट आदि रूप भेदों का आश्रय लिया जाता है। इस प्रकार इस नय की प्रवृत्ति वहीं तक होती है जहां तक वस्तु में फिर कोई विभाग करना संभव नहीं है। व्यवहार नय तब तक भेद करेगा जब तक भेद उसमें हो सकते हैं। रुजु क्या है? रुजु का अर्थ है प्रगुण। रुजु अर्थात सरल को सूचित करता है, अर्थात स्वीकार करता है। रुजु सूत्र नय वह नय पहले हुए और पश्चात होने वाले तीनों कालों के विषय को ग्रहण करके वर्तमान काल के विषयभूत पदार्थों को ग्रहण करता है, क्योंकि अतीत के विनष्ट और अनागत के अनुत्पन्न होने में उनमें व्यवहार नहीं हो सकता। वह वर्तमान काल समय मात्र है, उसके विषयभूत पर्याय को विषय करने वाला रुजु सूत्र नय। रुजु सूत्र नय सरल सरल सीधा काम करेगा। भाई प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी है। क्यों? अभी वही विद्यमान है, वो सरल सरल विषय करेगा, वो रुजु सूत्र नय। शंका, इस तरह समव्यवहार के लोक का प्रसंग आता है। समाधान, नहीं, क्योंकि यहाँ इस नय का विषय मात्र दिखलाया है,
लोक संव्यवहार तो सब नयों का समूह कार्य है। लिंग, संख्या और साधन आदि के व्यभिचार की निवृत्ति करने वाला शब्द नय है। लिंग व्यभिचार यथा पुष्य, तारका और नक्षत्र, ये भिन्न भिन्न लिंग के शब्द है। पुष्य पुल्लिंग है, तारका स्त्रीलिंग है, नक्षत्र है। इनका मिलाकर प्रयोग करना लिंग व्यभिचार है। अलग अलग शब्द अलग अलग लिंग के अनुसार प्रयोग करेंगे। संख्या व्यभिचार, जलम आपह, वर्षा ऋतु, आम्रा वनम, वर्णः नगरम, ये एक वचनांत और बहुवचनांत शब्द है। इनका विशेषण विशेष रूप से प्रयोग करना संख्या व्यभिचार है। साधन व्यभिचार यथा सेना पर्वत मधि वसती, सेना पर्वत पर है। यहाँ अधिकरण कारक में अर्थ में सप्तमी विभक्ति न होकर द्वितीय विभक्ति है। सेना पर्वतम अधिवसति, वैसे क्या होना चाहिए, सेना पर्वतेषु अधिवसति, पर्वतों पर, ठीक है ना, सप्तमी लगनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगाई, इसलिए साधन व्यभिचार है। पुरुष व्यभिचार, यही मन्ने रथेन यास्यसि नहीं यास्यसि यातस्ते पिता, आओ तुम समझते हो कि मैं रथ से जाऊंगा, नहीं जाओगे, तुम्हारे पिता गए। यहाँ मन्य से के स्थान पर मन्ने और यास्यामि के स्थान पर यास्यसि क्रिया का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह पुरुष व्यभिचार है। काल व्यभिचार, विश्वदृश्वास्य पुत्रो जनिता, इसका विश्वदृश्वा पुत्र होगा। यह विश्वदृश्वा कर्ता रखकर जनिता क्रिया का प्रयोग किया है, इसलिए यह काल व्यभिचार है। भाई यदि संस्कृत को या संस्कृत के नियम को समझते हैं तो ये बातें हमारे ध्यान में आएगी। थोड़ा भावी कृत्यम आसित, होने वाला कार्य हो गया, यहाँ होने वाले कार्य को हो गया बतलाया गया है, इसलिए यह काल व्यभिचार है। भाई जो कार्य अभी हुआ ही नहीं, आप कह रहे हो कि हो गया, होने वाला था ना, जो हो कैसे गया, तो ये जो है ना, ये काल व्यभिचार है। तो उपग्रह व्यभिचार यथा संतिष्ठते प्रतिष्ठते विरमति उपरमति, यहाँ सम और प्र उपसर्ग के कारण स्था धातु का आत्मनेपद प्रयोग और वि और वुप उपसर्ग के कारण रम धातु का परस्मय पद में प्रयोग किया गया है, इसलिए यह उपग्रह व्यभिचार है। यद्यपि व्यवहार में ऐसे प्रयोग होते हैं, तथापि इस प्रकार के व्यवहार को शब्द नय अनुचित मानता है, क्योंकि पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से अन्य अर्थ का अन्य अर्थक साथ संबंध नहीं बन सकता है। तो शब्द नय क्या करेगा, जो अर्थ वास्तविक है उसी को ग्रहण करेगा। इससे लोक समय का व्याकरण शास्त्र का विरोध होता है। समाधान, यदि विरोध होता है तो होने दो, इससे हानि नहीं, क्योंकि यहाँ तत्व की मीमांसा की जा रही है। दवाई कुछ वाली नहीं होती। नाना अर्थों का समभिरोहन करने वाला होने से समभिरूढ़ नय कहलाता है। चूंकि जो नाना अर्थों को सम अर्थात छोड़कर प्रधानता के एक अर्थ में रूढ़ होता है वह समभिरूढ़ नय है। उदाहरणार्थ, गो इस शब्द के वचन आदि अनेक अर्थ पाए जाते हैं, तो भी वह पशु इस अर्थ में रूढ़ हो गया, समभिरूढ़ जो उस अर्थ के लिए रूढ़ हो गया। अब गो ये शब्द कहने से कोई ये नहीं कहेगा भैया तो वचन के लिए भी प्रयोग है, नहीं, गो मतलब गाय। अथवा अर्थ का ज्ञान कराने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऐसी हालत में एक अर्थ का एक शब्द से ज्ञान हो जाता है, इससे पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना निष्फल है। यदि शब्दों में भेद है तो अर्थ भेद अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार नाना अर्थों का समभिरोहन करने वाला होने से समभिरूढ़ नय कहलाता है। जैसे इंद्र, शक्र और पुरंदर, ये तीन शब्द होने से इनके अर्थ भी तीन है। इंद्र का अर्थ आज्ञा ऐश्वर्यवान, शक्र का अर्थ समर्थ और पुरंदर का अर्थ नगर का धारण करने वाला। इस प्रकार सर्वत्र जानना चाहिए। अथवा जो जहां अभिरूढ़ है वह वहां सम अर्थात प्राप्त होकर प्रमुखता से रूढ़ होने के कारण समभिरूढ़ नय कहलाता है। जो जहां पर प्रयोग कर सकते हैं वो वहां पर करना चाहिए। यथा आप कहाँ रहते हैं, अपने में, क्योंकि अन्य वस्तु की अन्य की अन्य में वृत्ति होती है, ऐसा माना जाए
तो ज्ञानादिक की और रूपादिक की आकाश में वृत्ति होने लगे। जो वस्तु जिस पर्याय को प्राप्त हुई है उसी रूप निश्चय कराने वाला नय को एवं भूत नय कहते हैं। आशय यह है, जिस शब्द का जो वाच्य है उस रूप क्रिया के परिणमन के समय ही इस शब्द का प्रयोग करना युक्त है, अन्य समय में नहीं। अर्थात जो आज्ञा ऐश्वर्य वाला हो तभी उसको इंद्रिय कहे, अभिषेक करने इंद्र कहे, अभिषेक करने वाला और पूजा करने वाला न पूजा करने वाला। मतलब इंद्र यदि नंदीश्वर द्वीप पे जाके पूजा कर रहा है उस समय हम इंद्र नहीं कहेंगे, तब तो वो भक्त है। भाई जब वो ऐश्वर्य कौन सा आज्ञा का प्रयोग कर रहा है तब इंद्र, जब गमन करती हो तभी गाय, बैठी हुई नहीं न सोती हुई ही, अथवा जिस रूप से अर्थात जिस ज्ञान से आत्मा परिणत हो उसी रूप से उसका निश्चय करने वाला नय एवं भूत नय है। यथा इंद्र रूप ज्ञान से परिणत आत्मा इंद्र है और अग्नि रूप ज्ञान से परिणत आत्मा अग्नि है। इस तरह से एवं भूत नय होता है। ये अधिक नय कहे उत्तर उत्तर सूक्ष्म विषय वाले होने के कारण इनका यह क्रम कहा है। पूर्व पूर्व नय आगे आगे के नय का हेतु है, इसलिए भी यह क्रम कहा है। इस प्रकार ये नय पूर्व पूर्व विरुद्ध महाविषय वाले और उत्तर उत्तर अनुकूल अल्प विषय वाले हैं। द्रव्य की अनंत शक्ति है, इसलिए प्रत्येक शक्ति की अपेक्षा भेद को प्राप्त होकर ये अनेक विकल्प वाले हो जाते हैं। ये सब नय गौण मुख्य रूप से एक दूसरे की अपेक्षा करके ही सम्यक दर्शन के हेतु है। जिस प्रकार पुरुष की अर्थ क्रिया और साधना की सामर्थ्यवश यथा योग्य निवेशित किए गए तंतु आदिक पट आदिक संज्ञा को प्राप्त होते हैं और स्वतंत्र रहने पर कार्यकारी नहीं होते, उसी प्रकार से ये नए समझने चाहिए। शंका, प्रकृत में तंतुवाद्य इव विषम दृष्टांत है, क्योंकि तंतु आदि निरपेक्ष रहकर भी किसी न किसी कार्य में जन्म देते ही है। देखते हैं कि कोई एक तंतु त्वचा की रक्षा करने में समर्थ है और एक वत्कल किसी वस्तु को बांधने में समर्थ है, किंतु ये नए निरपेक्ष रहते हुए थोड़ा भी सम्यक दर्शन रूप कार्य को नहीं पैदा कर सकते। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो कुछ कहा गया है उसे समझे नहीं, कह गए अर्थ को समझे बिना दूसरे ने यह उपालंब दिया है। हमने यह कहा है कि निरपेक्ष तंतु आदि में पटादि कार्य नहीं पाया जाता, किंतु शंकाकार ने जिसका निर्देश किया है वह पटादि कार्य नहीं है। ठीक है ना भाई, किसी को उसने त्वचा की रक्षा की तो पटादि कार्य वो नहीं है, उससे वस्त्र आदि नहीं बने, तो फिर वह क्या है? समाधान, केवल तंतु आदि का कार्य है। तंतु आदि का कार्य भी सर्वथा निरपेक्ष तंतु आदि के अवयव में नहीं पाया जाता, इसलिए इससे हमारे पक्ष का ही समर्थन होता है। यदि यह कहा जाए कि तंतु आदि में पटादि कार्य शक्ति की अपेक्षा ही है, तो यह बात बुद्धि और अभिधान शब्द रूप निरपेक्ष नयों के विषय में भी जानना चाहिए। उनमें भी ऐसी शक्ति पाई जाती है जिससे वे कारणवश सम्यक दर्शन के हित है, इसलिए दृष्टांत का दान से साम्य ही है। इस प्रकार सर्वार सिद्धि नामावली तत्वार्थ वृत्ति में प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। ठीक है ना। स्वरूप विपर्यास यथा रूपादिक निर्विकल्प है या रूपादिक ही नहीं, या रूपादिक के आपका रूप से परिणमत हुआ विज्ञान ही है, उसका आलंबन भूत और कोई बाह्य पदार्थ नहीं है। इस प्रकार मिथ्या दर्शन के उदय से जीव प्रत्यक्ष और अनुमान के विरुद्ध नाना प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, उनमें श्रद्धा उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनका मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान या विभंग ज्ञान होता है, किंतु सम्यक दर्शन तत्वार्थ के ज्ञान में श्रद्धा उत्पन्न करता है। अतः इस प्रकार मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और औदिक ज्ञान, ये जो बातें हमने पढ़ी ना, ये अभी हमारी ये विषय यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है यहीं पर। ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, पहला अध्याय आज हमने कंप्लीट किया। इसका जो अंतिम सूत्र है नयों के विषय में,
हो सकता है थोड़ा कड़ा गया हो, लेकिन इसको एक बार से समझने का प्रयास कीजिए, इसको बार बार पढ़िए। सरवार सिद्धि की व्याख्या बहुत सुंदर व्याख्या दी है और उसको अधिक समझाने की आवश्यकता भी नहीं है, मतलब सारे विषय वहां पर क्लियर किए हैं। फिर भी यदि कोई शंका आपके मन में आती है तो वह शंका आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, तो उसका उत्तर मैं भेज दूंगा। कल से हम दूसरे अध्याय की शुरुआत करेंगे, ठीक है। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुधानिम त्वामन्यमानस्य ममास्तु देवी।